नमस्कार। मैं पीसीआई न्यूज़ से श्वेता काचरू आज आपके सामने कुछ न्यूज़ अपडेट्स करने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कुछ पहली खबर से। वैश्विक कोरोना वायरस की गिनती 3,43,000 से अधिक मौतों के साथ 5.4 मिलियन है। पिछले 24 घंटों में देशों में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 मौतें हुई हैं। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 है। इसमें 83,404 सक्रिय मामले हैं और 64,425 ठीक यानी डिस्चार्ज हो चुके मामले हैं और 4,337 मौतें शामिल हैं। कोविड-19 के जेएनके में 91 नए केसेस मिले हैं, जिसमें 54 केसेस जम्मू के इलाकों में हैं। कोविड-19 के तीन और नए मामले कंफर्म हुए हैं। त्रिकुटा नगर से एक, जिसमें 33 साल के युवक हैं, एक बिश्नाह में जिसमें एक 34 साल के युवक हैं और एक इंद्रेश नगर में जिसमें 40 साल की एक महिला शामिल है। कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के मामले अनंतनाग में 278, कुलगाम में 228, श्रीनगर में 189, कुपवारा में 169, बांदीपुरा में 143, बारामूला में 147, शोपियां में 131, बडगाम में 77, गांदरबल में 31, पुलवामा में 28। अधिकारियों अब हम आगे कुछ बढ़ते हैं अपनी कुछ खबरों की तरफ। अधिकारियों ने कहा अब तक 1,42,901 यात्रियों और संदिग्ध मामलों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की निगरानी के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं में 32,714 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें अस्पताल की संगरोध में 62, अस्पताल में 902, अस्पताल के अलावा और 3,353 घर की निगरानी अवधि में शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरी जगहों के उसमें। केरल में त्रिवंतपुरम में SSLC सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और VHSC वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं केंद्रों पर सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ठहराव की वजह थी पंजाब सरकार द्वारा धान की फसल की बुआई के कारण उन्होंने ये नहर का पानी बंद कर दिया था। 18 वाघी बॉर्डर पर लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 179 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने आज उन्हें वापस भिजवाया है उनके देश पाकिस्तान में। राहुल गांधी का बयान आया कि लॉकडाउन की विफलता में केंद्र को फिर से खोलनी होगी अपनी राजनीति, ये उन्होंने ट्वीट किया है। भारत में LAC के बावजूद प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रा विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए चीन द्वारा कड़े प्रतिरोध के साथ 19 के साथ ये काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है। ओडिशा में पथराव के बाद भीड़ के विरोध में 12 लोग घायल हुए। लॉकडाउन के उपाय जो उधर किए थे उनके खिलाफ उन्होंने पत्थरबाजी की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में BS येदियुरप्पा का बयान है कि हम 31 मई के बाद राज्यों में मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने जा रहे हैं। वाराणसी में कल 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। IMD ने आज से 30 मई तक बारिश या गरज के साथ आशंका रूप से बादल छाए रहने की संभावना की है। समस्तीपुरा में बिहार बॉर्डर की कक्षा में 10वीं के परीक्षा में किसान के बेटे दुर्गेश कुमार के दूसरा स्थान प्राप्त किया। वह कहते हैं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे माता पिता और शिक्षकों ने मेरा समर्थन किया, जिसके कारण मैं आज इस स्थिति को
सुरक्षित करने में सक्षम आया हूँ। मैं भविष्य में एक आईआईटी में शामिल होना चाहता हूँ। पिथौरागढ़ जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखंड भारत चीन सीमा व्यापार जो पिथौरागढ़ के लूप लेक दरे के माध्यम से 1 जून से हर साल होता था, इस साल कोविड-19 के कारण वो नहीं होगा। मानसरोवर यात्रा के दौरान व्यापार होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जब से कोरोना का दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी के संकल्प को इस लड़ाई के मामले और असम के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में 4 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य अब तक कुल 686 कुल मामले, जिसमें 617 मामले जिनका इलाज जारी है, 62 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 मौतें शामिल हैं। झारखंड की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 408 हैं, जिसमें 234 सक्रिय मामले हैं, 170 ठीक यानी डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 मौतें शामिल हैं। ये राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। मुंबई लोकमान्य तिलक स्टेशन पर कल रात अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। चंदौली की पटरी पर 4 शव मिले, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। शवों को शवगृह भेजा गया है। उनके पास से किसी तरह का कोई सामान नहीं बरामद हुआ है। रेल के ड्राइवर ने सूचना दी थी कि ट्रेन पटरी पर कुछ लोग सोए हुए थे, जिनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। शिनाख्त जारी है। प्रेमचंद्र एएसपी चंदौली उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है ये स्टेटमेंट। अब तक 94,621 फंसे जेएनके निवासी वापस लाए गए हैं। जेएनके में चित्रग्राम शोपियों में विशेष नमूने संग्रह केंद्र सेटअप लगाया गया है। जम्मू में प्रवासी मजदूरों ने आज विरोध प्रदर्शन किया ताकि उन्हें जल्द से जल्द उनके घर वापस लिया जा सके। हंदवाड़ा में आज 3 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के व्यक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के काम की सराहना करते हुए वह उन्हें फूल बांट रहे हैं। डीडीएमए के श्रीनगर में 36 कंटेनमेंट जोन व्यापक समीक्षा की कल से शुरू होने वाली परिधि प्रतियोगिताओं यानी सड़कों, गलियों आदि में कम से कम 12 ज़िले में आसानी होगी। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बिजली के झटके से एक युवक की मौत हुई। 2 कठवा नहरों में पानी करने की अचानक कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानबाजी और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आज पुलिस ने तबलीगी जमात के मामले में 294 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 15 आरोप पत्र आज साकेत कोर्ट में दाखिल किए हैं। केंद्र आयोगिक सुरक्षा बल ने मंगलवार को 20 नए कोरोना वायरस के मामलों की सूचना दी, जिसमें 18 और इकाइयाँ और जो दिल्ली हवाई अड्डे की सुरक्षा करती हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। अब हम आपसे आग्रह लेते हैं और कल मिलने की इजाज़त मांगते हैं। शुक्रिया।